आमदीद हमारे साथ मौजूद हैं अस्मा अब्बास साहिबा और बात हो रही थी कि बुशरा अंसारी साहिबा ने कब तारीफ़ की आपकी। अच्छा, वो तारीफ़ इस तरह से मेरी नहीं करती हैं कि तुमने कमाल कर दिया या बहुत अच्छा। वो मुझे कहती हैं बड़ी प्यारी लग रही थी बड़ी जालिम। जैसे फ्रॉड में मुझे उन्होंने कहा बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर जूड़ा बहुत अच्छा था, आज जूड़ा ठीक नहीं था। आज ये है ना, यहाँ से बाल निकल रहे थे, उनसे कहा करो यहाँ से बैकोमिंग ना किया करें, यहाँ से किया करें। अच्छा, आज फलानी जो है वो कंटोरिंग ठीक नहीं थी, आज कपड़े बहुत अच्छे थे। अभी जैसे ज़ारा का चल रहा है स्टैंड अप गर्ल, हाँ जी, तो वो मुझे हर वक्त कहती आप तो खैर अम्मा हर वक्त मुझे आप तो मेरी माँ आप ना कहा करें। मैंने कहा बेटा जब आप बुरा करेंगी तो मैं उधर मुंह कर लूँगी, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जब आप अच्छा करेंगी तो मैं आपको कहूँगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा बाजी ने उसको मैसेज किया तो वो तो यूँ नाच रही थी ना कि खाला ने मुझे कह दिया, खाला ने मुझे कह दिया। तो अब मुझे यकीन आया, खाला ने उसको बहुत तारीफ की और कहा स्टैंड अप गर्ल आपने बहुत अच्छा फलाना सीन बहुत अच्छा किया। आपकी कभी नहीं की ऐसे कोई मुझे याद नहीं है कि वो, लेकिन वो मुझे कि बुरा अस्मा है नहीं तो कमाल कर देता। नहीं नहीं ऐसे नहीं कभी कहा उन्होंने। अब्बास साहब ने कभी कहा हो? वो रोज कहते हैं भाई कमाल कर दिया तुमने। कि मैंने तो फसाया कमाल कर की तू बेनल कीती है कमाल करता है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ। हाँ, पता नहीं लगन देता है। नहीं वो अच्छा अस्मा ये बताइए कितना एज डिफरेंस कितना है आप दोनों का? है कोई 10 11 12 को। ये तो कुछ ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, मतलब अब वो वैसे ही बेचारे तस्वीर- बाबा जी बन गए, मतलब बिला वजह वो वैसे सुस्त हो गए, जॉब छोड़ खत्म ना। अच्छा नहीं, आर्मी के अब बाद। आप जैसी चुलबुली खातून जो कि यानी कि बहुत एक ज़िंदगी है आप में, एक लाइफ है, एक एनर्जी है, और एक आदमी जो 10-12 साल बड़ा है, निस्बतन संजीदा भी है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा संजीदा रहता है? कोई नहीं है, अच्छा, खोचल संजीदा है। जरा जो संजीदा होए, चार औरतां देखो तो टट 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 अंग्रेजी शुरू हो जाती। अच्छा बच्चे भी कहते हैं बाबा बड़ी अंग्रेजियां मार रहे हैं उधर उसके साथ में पता चल गया। बड़ी चीज़ है, मेरी सहेलियों में आते तो बड़ा हम मुस्कुराते हैं, फिर बातें करते हैं और बड़ी वो प्राउडली। जैसे अभी हमारी कुछ अपनी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था तो हम गा रहे थे, तो वो गाना था बेवफा हम ना भूले तुझे, तो मैंने उनको इशारा किया बेवफा। तो बड़े यूँ करके ना खुश थे। और इसके कहते हैं वो शेर भी सुनाए ना जो आप सुनाया करती थी, वो कौन सा था? जब भी लौटा तो मेरे पास आया। यही बात, मतलब इस पे वो बड़े प्राउड है। मैंने कहा तो आपको ना जरा हया नहीं है, आप इस पे बड़े खुश होते हैं। तो वो अच्छा बड़े वैसे तेज वो हैं। कितनी बार आपको महसूस हुआ कि वो गए और फिर लौट आए जिंदगी में? हर बारी आप जरा कुछ मट्ठे से बैठ गए मतलब, लेकिन माशाल्लाह 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 हर दफा जाना आना हमारा काम था। अच्छा। मट्ठे से बैठ गए। लेकिन पता है क्या बात है, नहीं तो कभी आपने एतराज़ नहीं किया? नहीं इतराज़ इसलिए नहीं किया कि मुझे पता है कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा ठीक है, और वो बहुत मेरे बगैर वो एक मिनट नहीं रह सकते। हाँ। तो भाई कहते हैं मुझे, जब मैं कहूँ ना वैसे आपने ये किया ये किया ये किया, आप कहते हैं देखो मेरी बात सुनो, इंसान जाता है सफ़र पे, रास्ते में नाश्ता करता है, रास्ते में चाय पीता है, फिर आखिर घर ही पहुँचता है ना। तो कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे ना कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहूँ हूँ, मुझे पता है नहीं खेड़ कूड़ करके आ जाना इन्होंने, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई एक बीवी रखी हुई है, नो नो नो, ऐसा नहीं। हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना नहीं इंसान को सख्त होना चाहिए कि आपको पता है कि एक आदमी आपके साथ आपके घर में आपके बच्चों का ही बाप है और उसने कुछ ऐसा नहीं करना। चलो अगर जरा वो खुश हो जाता है चार औरतों में तो क्या फर्क है? क्या बात है, क्या बात है। प्राउड ऑफ यू। हाँ, चुप है, तू नहीं होना। खबरदार, तुम लोग पक्के हो जाते हो ना फिर। अच्छा वो पक्के नहीं होते? लड़के जो है ना आजकल के फजूल सीधे होके रहना घर में। ओके। इसमें ऑन सीरियस नोट, अब मैं सीरियस सवाल करता हूँ आपसे कि ये जो आपने जितनी भी गुफ्तगू की, मगर लाज़िम बात है कि पहले भी और अब भी, और अब की औरत तो बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं है। पहले भी लाज़िम बात है हर औरत इसके लिए तैयार नहीं होती थी, और हम खुद भी ये समझते हैं एक मिजाज होता है, जैसे आपका अपना एक मिजाज होगा, आपने जैसे भी आप अपने रिश्ते को देखती हैं। लेकिन आप समझती हैं कि बाकी जो आपसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, आपकी औलाद हैं, आपके दामाद हैं, आप समझती हैं कि उन सबको भी यही आज़ादियाँ हो सकती हैं? नहीं। मैं आज़ादी भी नहीं कहूँगा, नहीं, यही मैं- रवैया। देखिए बात सुने, मेरा मामला कुछ और है। मेरे हस्बैंड की पहले शादी हुई थी और मेरी उनकी बीवी थी और हम लोग 12 साल एक साथ रहे। नहीं वो तो थी, वो तो आपके नहीं, इल्म मैं में आपको था। बता रही हूँ कि मगर ये आप- जो हल्की फुल्की मौसीकी की उसके इजाजत दे बावजूद रखी है हल्की आपने। फुल्की मूसीकी थी। शायद ये सोच रहे ने मैनू क्यों नहीं इंजदियां इजाजत मिलती। देखिए मैं आपको बताऊं एक बात, वो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि इतनी सफोकेशन जो है वो सही नहीं है। और ये नहीं होता कि आदमी ने कोई गलत ही चीज़ करनी होती है। लेकिन इससे अगर एक महफिल है, उसमें 5 6 7 औरतें हैं, आप कोई गुफ्तगू भी कर सकते हैं किसी के साथ, तो आपका मेंटल लेवल भी कहीं मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह की बातें करेंगे। मैं तानू हुन एक और सवाल, हाँ। एक और सवाल आया। हर फटक-
اور ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਮ ਦਾ ਅਫਸਾਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਇੰਟੀਮੇਸੀ जी 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 इंटीमेसी नहीं उसकी इजाजत नहीं है। अब ये बताइए कि कभी ये आपको लगा कि अच्छा जो इजाज़त या जितनी भी इजाज़त आपने उन्हें दी है ये आपका अपनी मर्जी है, जैसे आप रिश्ते में रहना चाहें, उससे कभी उन्होंने तजावुज़ किया? मुझे क्या पता मुझे नहीं पता, मैं बेचारी थे, मुझे क्या खबर। ये तो आदमी इतने चालाक होते हैं, कोचल है बहुत चालाक होते हैं आदमी, पता नहीं लगने देते। वो बाजी बुशरा हमारे एक एक्टर है, उनको कहती थी देखो देखो बात सुनो, जो भी कुछ है तो फड़ीचिया तो ना जाया कर हर वाली बंदा जो भी करे फड़ीचिया तो ना जाए, तो ये फड़ीचे ना जाए तो ठीक है। हमें क्या पता। कभी शक हुआ आपको? शक तो बहुत दफ़ा, हमेशा शक क्या यकीन होता था। लेकिन वो मुझे उनसे मोहब्बत बढ़ी है, वो उस वक्त स्वीट बढ़े हैं। वो अब बहुत डिफरेंट खातून है, शायद वो एक बहुत अब अच्छे बहुत इंसान है। मुख्तलिफ औरत देखिए है। उन्होंने बहुत यानी कि कुछ मैं किया। यही कह रहा कि औरत मर्द किसी के लिए भी इस किस्म का रवैया बर्दाश्त करना मुश्किल होता है अस्मा। देखिए मैंने बीवी उनकी बर्दाश्त की है और मेरी नहीं, बीवी अगेन वो एक अलग चीज़ है नहीं, अस्मा। फिर भी वो इसलिए कि हमारे हमारी घर में वो लड़ाइयाँ पड़ती हैं कि गुत्त पुट पुट के बुरे हाँ, हाल हाँ, कि उधर क्यों थे, उधर देखा, उधर मुस्कुराए। नो, मैं आपको उनकी तो बड़ी बड़ा मैं एक जगह देख रहा था, respect एहतराम का करती ताल्लुक थी है, जी हाँ। और मैं कहती थी कि उनका कसूर नहीं है। देखिए अगर उनकी औलाद नहीं थी तो उनका कसूर नहीं था, लेकिन ये कि वो एक अच्छी खातून थी, उनकी बड़ापन था कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। ये उनका बड़ापन था, बहुत बड़ी बात। क्योंकि वो आई थी ना पहले, मैं आई थी बाद जी में, हाँ, बाद में। और वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उनको बहुत प्यार करती थी। तो अब्बास जो थे उन्होंने बैलेंस रखा हुआ था। अब अंदर का बैलेंस जो है वो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन उन्होंने पता नहीं लगने दिया कभी। वो भी समझती थी मेरे साथ भी मोहब्बत है, मैं भी समझती थी। आया मुझे अहमद बशीर साहब की बात याद आ गई, वो बुशरा ने किसी जगह 10 रुपए वाली। हाँ वो शेयर करने नजर लोगों की। थी अब्बा हमारे जो थे हर एक के कान में कहते थे तू मैनू सब तो प्यारी है, हाँ तू जड़ी है ना मैनू, तू मैनू सारे तो प्यारी है। हर कोई अपनी जगह पे। बाद में किसी को नहीं पता चला कि कौन असल में प्यारा था। मैं चाहूँगा यही भी आप ज़रूर शेयर करें, लोगों को ये पता लगे कि 4 बेटियां थी अहमद बशीर साहब की, 1 साहबजादा, एक बेटा। मगर ये आज की नस्ल को आप बताइए कि एक इंटेलेक्चुअल थे और एक मुनासिब आमदनी थी, मगर कैसे फूलों की तरह अपनी बेटियों को रखते थे, कैसे की आज़ादी दी तरह। थी, कैसे पढ़ाया लिखाया। ज़रूर ये अच्छा, थोड़ा सा आपको शेयर और कीजिए बात कि बताऊं? कैसे रोशन ख्याल लोग थे। बिल्कुल अब्बा रोशन ख्याल नहीं थे, बिल्कुल आज़ादी पसंद नहीं थी उनको। अच्छा। नो अच्छा, वे, अच्छा। बहुत कंजर्वेटिव आदमी नहीं, मगर मोहब्बत तो बहुत करते थे। मोहब्बत में बहुत, लेकिन हमें काम करने की इजाजत कोई नहीं थी। अच्छा। ना 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 ना, बाजी बुशरा ने जितनी गालियां और जूते और बेइज्जतियां कराई अरे हैं, ये मेरे लिए नई बात है। ओ माय गॉड, कोई नहीं, कोई लिबरल नहीं थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सिर्फ अपनी बीवी के मामले में थे। अच्छा उनको उस्ताद रख के दिया, उनको गाना सिखाया, उनको गाना गवाया। उनके लिए, बेटियों के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और शाम मगरिब के बाद घर से जाने की इजाज़त नहीं थी। इस तजाद को आप कैसे देखती हैं कि एक तरफ इतनी वसत कलबी है और बहरहाल रोशन ख्याल लोग हैं बीवी के मामले में। देखिए ना, उस ज़माने में बीवी को म्यूज़िक का उस्ताद रख के देना ये भी तो एक जी, गैर जी, मामूली बात है कि बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल, हमें मगर कौन वही रख के शख्स जो दिया? है दूसरी तरफ आपका ख्याल है कि बेटियों को बहुत बेटियों के लिए यानी कि वो ऐसे थे कि conservative नहीं, थे। क्योंकि इसको कैसे देखती मैं हैं? बताती हूँ, हमारी 4 बहनें थी, तो वो इसकी शायद वजह ये है कि वो जो सदियों से दादी हमारे दादके में था, हाय 4 ਧੀਆਂ किवें ब्याएगा, हाय बशीर दियां 4 ਧੀਆਂ कौन ब्याएगा, किस तरह होंगे। और आपको पता है अब्बा का हर 2 दिन बाद नौकरी छोड़ के आ जाते थे, जी हाँ। कोई कमाई भी ऐसी नहीं थी कि हो की बढ़ेगा ये। और जिद्दी आदमी थे। फिल्म में उन्होंने जो 2-4 रुपए थे ज़ाया कर दिए, फिल्म नीला का भी पर्वत। जो भी उन्होंने करना ही था। तो उनको एक खौफ था कि शादियां करनी है, शादियां, प्रेशर था ना, बेटियों की शादियां करनी है। क्योंकि गालिबन 2002-3 में अहमद बशीर साहब का इंतकाल 4 में हुआ ना, तो इसका मतलब है कि बुशरा साहबा ने तो अपना करियर बनाया, वो तो हो चुका था। नीलम भी लिखना शुरू हो गई बचपन थी। की बात कर रही हूँ कि जब तो बुशरा फिर बाजी उन्होंने ना- कैसे कबूल किया? बुशरा बाजी के अंदर कुछ था, वो कोई और ही चीज़ थी। और नीलम बाजी तो खैर ये दोनों बहनें, वो तो सवाल ही पैदा नहीं क्योंकि होता। बुशरा तो बहुत कमसिनी से काम वो कर तो रही है। बचपन में तो अम्मी फिर को अहमद बशीर साहब ने खींच कैसे रोल इजाजत दी? बच्चों के प्रोग्राम की इजाजत मिल गई थी उनको। अच्छा, वो दे दी पहले। लाहौर में खलील अहमद साहब का बच्चों का नहीं होता था हाँ ऐसे? हाँ हाँ हाँ, तो तारे प्यारे और इस इस तरह तरह का था। उसमें वो जाया करती थी लाहौर टीवी पे, ठीक है। और मैं साथ जाती थी। मुझे कहते बहन को लेके जा, वो उनको लगती थी मैं जहर, तो कहती मुसीबत ये मेरे साथ चिपकी होती है। और मैं साथ, मुझे एक याद है आज तो भी। फिर एक चीज हुई ना अस्मा, फिर इजाजत तो दी ना उन्होंने। नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत जिद बचपन में दी। जब कलियां हुआ है हाँ। तो फारूक कैसर फारूक सब की बेइज्जतियां हुई हैं वो कि मैं बता नहीं सकती। और वो भी उन्होंने कहा कि वो कॉलेज की तरफ से जाना है, झूठ बोला ना, कलियां में उन्होंने काम किया। उसके बाद वहीं पे इकबाल भाई उनको मिल गए थे, तो बाजी बुशरा ने काम बाकायदा शुरू किया। उसके बाद बुशरा बशीर, शादी के बाद। हाँ, बुशरा बशीर बहुत कम है, आप देखिएगा। जी 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 हाँ, बुशरा अंसारी बुशरा ही से, अंसारी है। तो वो उसी सही कह वजह रही से
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات مطلب وہ جب گھر میں بس گئی تو پھر وہاں ان کا لیکن معاملہ یہ اور بات صحیح اقبال نہیں صاحب ہے. کا معاملہ. دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے. ابا آپ حیات نہیں ہے, ابا مجھے مارنا نہیں, ڈانٹنا نہیں پلیز. تو بات یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچے اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں. جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی مرضی سے جینے کی, لڑکیوں کو, تو پھر وہ ڈھونڈتی ہیں کہ کہاں ہمیں اپنی مرضی سے جینا پڑے. بشرا باجی کے اندر طوفانی ٹیلنٹ تھا. ان کا دل, وہ کیا خیر ساری کرتی دنیا نے مجھے دیکھا بتائے نا, تو وہ بچی جو تھی چھوٹی سی, وہ کیا کرتی, ان کو پھر فٹافٹ کہا کہ شادی کر لیتی ہوں, چلو بس ٹھیک ہے, پروڈیوسر ہے, یہ کام کی اجازت دے گا, چلو جی شادی ہوگی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میرے گھر میں ہوا. زارا میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ بچی تھی, اتنی ٹیلنٹڈ آپ کو پتہ ہی, اب تو سب کو پتہ ہے. جی بالکل. عباس نے اجازت نہیں دی, نو وے, نہیں کام کرے گی, نہیں کام. وہ روتی تھی. میں کہتی بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں بھی نہیں کر رہی تھی, تو میں اس کو کیسے اجازت. میں نے کہا بیٹے میں نے نہیں کیا, میں آپ کو. وہ بڑا روتی تھی. اسکول کے جو پلیز تھے چھپ کے ڈرامے کرتی تھی, ہم سارے دیکھنے جاتے تھے چھپ کے, لیکن بابا کو نہیں پتا تھا. اتنا وہ روتی تھی, کہتے تھے لا پڑھو, کہتی تھی نہیں مجھے BNU میں جانا ہے, مجھے فلم میکنگ میں, نہیں لا پڑھو. بہت ٹف تھے. اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کو امریکہ سے ایک رشتہ آیا, اور وہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. فوراً اس لڑکی نے ہاں کر دی, کیونکہ اس کو تھا کہ میں فلم میکنگ وہاں پڑھوں گی, امریکہ نیو یارک فلم اکیڈمی میں پڑھوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. غلط فیصلہ ہو گیا. جب غلط فیصلہ ہوا 8 مہینے بعد واپس آ گئی. تو کیا ہوا, یہ نقصان ہوتے ہیں ان باتوں کے.